गुड इवनिंग निकिता। देखो हम लोग ना लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे। निकिता कल लॉजिक गेट्स पढ़ाया तो समझ में आ गया था या फास्ट हो गया था बहुत? क्योंकि मैं रिवाइज करा सकता हूँ, नो इशू। ठीक है, चलो देखते हैं। लॉजिक गेट्स में आगे बढ़ते हैं। एक बार सिंबल में रिकॉल करा दूं। लॉजिक गेट्स में ये होता है इन्वर्टर। ये एक ऐसा गेट होता है। गेट का मतलब कुछ भी नहीं है। गेट मतलब ये है कि किसी एक जगह पे तुम इनपुट दे रहे हो और कहीं पे आउटपुट का इंतजार कर रहे हो। दरवाजे के इस तरफ, दरवाजे के उस तरफ। ठीक है। तो ये हमारा नॉट गेट था, जिसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। वन का जीरो, जीरो का वन कर देता था। ठीक है, सिंबल तुम्हें करने होंगे क्योंकि सिंबल एग्जाम में बताएगा नहीं कि ये क्या गेट है। सिंबल दे सकता है सीधे। ठीक है, ये और गेट था। ये एंड गेट था। फिर हमने नैंड देखा था एंड के जैसा। और के जैसा नॉर देखा था। ठीक है, जो नीट वाले हैं वो इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को जानने की उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं ए और सी लिखूं तो सी क्या होगा? ए का बार। यहाँ पे सी होगा ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे सी क्या होगा? ए इंटू बी। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है देखो, यहाँ पे सी ए इंटू बी तो है, उसका नॉट है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सी। सी जो है ए प्लस बी तो है, उसका बार है। ठीक है, आई होप द नोटेशन इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो ठीक है, ये हुआ। और क्या गेट पढ़े हैं हम लोग? नैंड नॉर हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। पलटाना और। ठीक है, चलो। रुकना एक मिनट ना। देखो वैसे सिलेबस में ना बेसिकली रहता तो इतना ही है हमारे, बट एक दो और गेट रहते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। लेकिन यह भी एक दो जो बता रहा हूँ ये कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, जॉर गेट जिसको बोलते हैं अपन लोग।
एक जॉर गेट भी बोलते हैं, जॉर गेट भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होता है एक्सक्लूसिव और गेट, है ना। ये गेट क्या करता है देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो इसका जो सिंबल होता है ना वो और जैसा रहता है। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कुछ तो है और से रिलेशन इसका। ठीक है, बट ये एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, स्पेशल टाइप का और है। जैसे इसमें ए प्लस बी बोल रहे हैं ना, इसके सिंबल को ए और बी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है, इतना डीप में अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, अब जो इधर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बस सुन लेना है कि अच्छा ऐसा कुछ होता है करके। ठीक है, इनका जो ट्रूथ टेबल होता है ना वो ऐसा होता है, देखो। तो इसमें जब एक ही वैल्यू हाई वैल्यू पे रहती है, ठीक है, तभी ये वैल्यू वन देता है। जीरो, वन, वन, जीरो। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो दो तरीके से बोलते हैं, इसको याद रखना ना। ऐसा भी किसी गेट में लिखा हुआ लिख सकता है कि दोनों में से एक में ही इनपुट हो, तभी वो इनपुट आया करके बोलेगा। ठीक है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब जब डिसिमिलर होगा तभी आंसर वन होगा, सिमिलर में जीरो होगा। वेन एवर द इनपुट सिग्नल्स आर वेरिंग डिसिमिलर, ठीक है, तभी ये होगा। ठीक है, तभी वन होगा। आई होप तुम समझ गए हो क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो यार, मान लो दो कमांडर जो हैं, दो कमांडर एक बटन प्रेस करने वाले हैं मान लो। ठीक है, वॉर वॉल के इस पार हायर मैनेजमेंट है लेटर से। ठीक है, वॉल वॉल के इस पार वालों को पता नहीं इधर क्या हो रहा है। तो अगर दो डायरेक्टर हैं, दो मैनेजर हैं, दो चीफ हैं, दो हेड हैं, हेड वन हेड टू, अगर ये दोनों वेरिंग ओपिनियन दे रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है किसी चीज को नो, एक बंदा उसी चीज को यस बोल रहा है, तब जाकर के खतरे की घंटी बजेगी ना इधर, क्योंकि ये दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट आ गया है किसी चीज को लेकर के। सिस्टम का एक हिस्सा किसी चीज को कुछ और बोल रहा है, सिस्टम का एक और हिस्सा उसी चीज को जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं, देन ओनली द सिस्टम इज एट फॉल्ट। ठीक है, तभी कुछ गड़बड़, तभी इन लोग को कुछ एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इनका इंटरनल सिस्टम सुधरे। ठीक है, ऐसा करके कुछ एग्जांपल सोच सकते हो कि हाँ इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि जब सिस्टम के अलग अलग जगह से अलग अलग रेस्पॉन्सेज आए तभी सिस्टम में फॉल्ट है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ इसका बुलियन बनाओ करके, ठीक है, तो कैसे बनाओगे देखो तो, ऐसे करके ए बी बार प्लस ए बार बी, मैथमेटिकली। और थोड़ा रियलाइज करो कि ये सही है। कैसे कैसे हो रहा है सही है, देखो इसको इसको देखना, इसको। ठीक है, ए बी बार, तो ये तो प्रोडक्ट में है ना यहाँ पे। और ए बार, इसी को ना, ए बार इंटू बी, कितना आया, जीरो आया। ठीक है, इसको चेक करो, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, तो वन आया। ठीक है, जब इसको चेक कर लिए तो इसको भी चेक कर लिए, जब इसको चेक कर लिए तो इसको भी चेक कर ही लिए। ठीक है ना, आई होप समझ रहे हो।
एक XNOR गेट होता है एक, ये XOR XNOR को इतना पढ़ना जरूरी नहीं था, बट फिर भी पढ़ ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इट। XNOR क्या है? ये XNOR जो है ना, ये इसका नॉट गेट है, जोर का नॉट है। ठीक है, इसका बुलियन अलजेब्रा बता सकते हो? वन जीरो जीरो वन। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या हर्षिता? ठीक है, आई होप तुम ना ये समझ रहे हो इतने सब चीज़ों के बाद से, कि अगर मैं तुम्हें नॉर बोलूं, तो नॉर का मतलब ये है कि इसके साथ में नॉट लगा दो करके। ठीक है, दिस मच इज वेरी मच क्लियर। तो इसको ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हमने इसमें और लगाया था, उसके बाद में एक नॉट लगाया है। ठीक है, ये भी तो नॉर ही हुआ। तो अगर मैं तुम्हें बोलता कि कंस्ट्रक्ट अ नॉर गेट, हाँ उसमें भी अलाउड होता है। देखो ऐसा होता है कि, देवेंद्र एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन देखता हूँ मैं, पहले इसको बताने थे फिर देवेंद्र तेरे क्वेश्चन में आता हूँ फिर। मान लो ऐसा बोला गया, कंस्ट्रक्ट एन एंड गेट एंड गेट यूजिंग नॉट गेट, कैपिटल लिखना चाहिए मेरे को, यूजिंग नॉट गेट एंड और गेट। ठीक है, अगर ऐसा बोलता है ना, तो तुम कितने भी बार नॉट ले सकते हो, कितने भी बार और ले सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो ये सब हरकतें, है ना? इट्स जस्ट तुम्हें फाइनल आउटपुट ये मिलना चाहिए उसमें। फाइनल आउटपुट ऐसा ही होना चाहिए कि ए और बी रहे और फाइनल तुम्हारा आउटपुट सी आए, जिसमें 0 0 1 0 0 1 1 1 पे तुम्हें आंसर 0 0 0 और 1 मिले। मतलब दो इनपुट की जगह तो होनी ही चाहिए। सिर्फ नॉट गेट ही ऐसा है जिसमें एक ही इनपुट आता है। तो एक बार हम ना ट्राई करते हैं थोड़ा लॉजिकली सोचने का। ठीक है, अच्छा एक बार इस चीज़ को देख लो, देवेंद्र का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सी इक्वल टू ए प्लस बी का बार है ना, तो तुम्हें यहाँ पे सेट थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, ए यूनियन बी का बार कैसे लिखते हैं हम लोग? ए यूनियन बी का क्या लिखते हैं इसको, ऐसा कुछ लिखते हैं क्या? ये पढ़े हैं हाँ ना? सर। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। ठीक है,
इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही बात है कि नहीं। पहले बात तो ये याद रखना, जेड थ्योरी से हम लोगों ने ये पढ़ रखा था। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट मिनट यहाँ पे ले आते हैं। इसके लिए पहले देख रहे हैं, मान लो है ना, इसके लिए देखते रहना इसका क्या टेबल आता है। ABC 00011011। तो देखो, जीरो और जीरो ऐड हुआ तब जीरो था, है ना। तुम्हें बेसिक रूल पता होगा, जीरो प्लस जीरो इसमें जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, और वन प्लस वन को भी यस और यस को यस ही मानना है। ठीक है, तो ओके। तुम एडिशन का सिंबल तो समझते हो ना, कि अगर कोई भी एक हाँ बोल दे तो हाँ ही होता है। ये कॉमन सेंस की काफी बात होती है। जैसे प्लस मतलब और, मतलब अगर तुम्हें बोला कि सेव ले आना या फिर केला ले आना, एप्पल लेकर के आ जाना मार्केट से, या फिर दूसरा क्या बोला था, बनाना लेकर के आ जाना। तो अगर वो मान लो सिर्फ एप्पल लाता है तब भी तुम्हारी बात ली है, मान ली है उसने। जब वो सिर्फ बनाना लेकर के आ जाता है तब भी बात मान ली है, और दोनों ही लेकर के आ जाता है तब भी बात मान ली है उसने। ठीक है, तो एंड में से थोड़ा अलग होता है। एप्पल एंड बनाना लेकर के आना बोले थे, तो अगर उसने एक ही चीज लाई है तो तुम्हारी बात नहीं मानी है, एक ही चीज लाई है तो बात नहीं मानी है। दोनों चीज जब लाया तभी बात मानी है उसने। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं, ए और बी, तो जीरो का बार वन होता। ठीक है, वी आर जस्ट वेरीफाइंग दिस फॉर्मूला। कैसे वेरीफाई करता हूं मैं, तुम्हें गाइडलाइन दे रहा हूं, है ना। तो जीरो और वन पे, वन जीरो और वन पे आंसर वन होता, वन का बार जीरो होता। ठीक है, ठीक है, वन और जीरो पे वन होता, फिर वन का बार जीरो होता, वन और वन पे आंसर वन होता, वन का बार जीरो होता, है ना। तो वैसे भी यही हमारा क्या था, और नॉर गेट है ना ये, नॉर। ठीक है, इन एनी केस ये भी नॉर गेट है। कैसे, देखते हैं। यही चीज को दोबारा डालते हैं, 00011011। ठीक है, अब सोचो, जीरो का बार लूंगा तो वन आएगा, जीरो का बार लूंगा तो वन आएगा, तो ये आंसर वन आ गया। ठीक है, जीरो का बार लूंगा तो वन आएगा, वन का बार लेंगे तो जीरो आएगा, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, वन का बार जीरो, जीरो का बार वन का प्रोडक्ट फिर से जीरो। ठीक है, बार बार जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो सेम हुए ना ये दोनों बात, रियलाइज करो एक बार। ठीक है देवेंद्र, तेरा डाउट क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो देखो, इसमें क्या होता है, दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी इंपॉर्टेंटली, कि किसी भी ट्रूथ टेबल को या फिर किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को तुम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। जब उस फॉर्मूले में प्रोडक्ट हो, मतलब मैं तुम्हें बोलूं कि नॉर गेट कौन सा है करके, नॉर गेट, तो तुम क्या बोलोगे, ये है बोल भी सकते हो, ये भी है बोल सकते हो, दोनों नॉर गेट ही है ना। अब मैं तुम्हें बोलूं कि एक नॉर गेट बनाओ करके, और अगर तुम इस फॉर्मूले से नॉर गेट बना रहे हो, ऊपर में लिखे हुए नॉर गेट फॉर्मूले से, तो तुम क्या है, और का एक इस्तेमाल करोगे, एक और गेट लगेगा ही लगेगा, समेशन मतलब एक और गेट होगा वहां पे। और अगर तुम इस फॉर्मूले से बनाने जा रहे होगे तो तुम एक एंड गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अभी मैंने क्या बोल रखा है, वी विल कम टू दिस। ठीक है, वी विल बी कमिंग टू दैट। बट तुम समझो कि अगर प्लस दिया है तो तुम्हें और गेट यूज करना चाहिए। ये मैथ से हम गेस कर रहे हैं कि हाउ कंस्ट्रक्शन विल बी देयर। ठीक है, तो अभी मेरे को बनाना है एंड गेट, तो मेरे को सी इक्वल टू ए इंटू बी बनाना है। ठीक है, अब जो मैथ्स नर्ड्स हैं वो सोचो कि हम लोगों को और यूज करना है, और यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं क्या कर सकता था यहाँ तक पहुँचने के लिए, ए बार प्लस बी बार का बार ले सकता था। समझ रहे हो क्या, इससे क्या होता, ए बार का बार प्रोडक्ट बी बार का बार, तो वो ए इंटू बी आ जाता। ठीक है,
तो मेरे को जब बोला ये बनाने के लिए और गेट को यूज करने के लिए, तो मैंने ये सोच लिया अब इससे भला क्या हो गया, इससे पूरा पता चल गया कि मेरे को कैसे बनाना है। देखो कैसे बना। मुझे एक ये लेना है और एक ये लेना है, पहले ए नॉट लेना है, तो पहले मैं सिग्नल ए दूंगा और उसको किससे पास करा दूंगा मालूम है, नॉट गेट से। तो क्या मेरे को मिल गया, ए बार मिल गया। सिमिलरली मैं एक बी लूंगा सिग्नल, उसको पास करा दूंगा नॉट से, तो मुझे तुरंत मिल गया बी नॉट। ठीक है। फिर ए नॉट और बी नॉट को मेरे को सम करना है ना, तो इसको पास करा दूंगा मैं एक और से। ठीक है। तो मैं सम कर दिया, लेकिन मेरे को उसका भी नॉट लेना है। ठीक है। तो मैं इसको एक बार और नॉट गेट से पास करा दिया। ठीक है। अब ये जो गेट मैंने बनाया है ना, ये गेट मेरा एंड गेट है। ठीक है। करके देख सकते हो। इसका आउटपुट क्या है, ए बार प्लस बी बार। और इसका आउटपुट क्या है, ए बार प्लस बी बार का बार। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब एग्जाम में अगर ये पूछ देता ना कि ये कौन सा गेट है ये बताओ करके, बनाने के लिए कब देता है, सीबीएसई में बनाने के लिए देता था। ठीक है, अब तो जमाना गया। अगर इस साल सिलेबस में नहीं हुआ तो गया वो बात। ठीक है, ये कौन सा गेट है बोलता, तो हम कैसे बताते, हम यहाँ पे ना ए और बी डालते, समझ रहे हो, और यहाँ पे सी डालते, और हम ये ट्रुथ टेबल बनाते और वेरीफाई करते कि ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है ना वो किससे मैच खा रहा है करके। ठीक है, जीरो जीरो डाल के देखते तो क्या आ रहा है वो देखते। ठीक है, जीरो वन डाल के देखते, वन जीरो डाल के देखते, वन वन डाल के देखते तो क्या आ रहा है वो देखते। और ये ट्रुथ टेबल मान लो ऐसा आ जाता तो हम लोग को रिकॉल करना पड़ता कि ये किससे मिलता जुलता है, कौन से स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से बोलेंगे कि हाँ ये तो एंड गेट ही है यार करके। ठीक है, आई थिंक इट मेक्स सेंस। ठीक है, मेरे को एक नॉर बना करके दिखाओ, एंड नॉट से। ड्रॉ करो कॉपी में, एंड और, है ना, एंड और नॉट को यूज करते हुए इस फॉर्मूले के हिसाब से एक नॉर बना करके दिखाओ, से नॉर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो एक मिनट और दिया।
बन गया। क्या? बोलना। नॉट में, नॉर में जीरो और वन का क्या होता है? जीरो वन का जीरो जीरो होता है। ठीक है। तो क्या करोगे तुम ना, फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो। है ना, ये फॉर्मूले को देखो और सोचो कि ये कहां से मिलेगा। ठीक है। और सोचो फिर कि ये कहां से मिलेगा, और फिर सोचो ये कहां से होगा। तो ए भेजोगे, नॉट से पास करोगे तो ए नॉट मिल जाएगा। बी भेजोगे, नॉट से पास करोगे तो बी नॉट मिल जाएगा। उसको ऐसा कौन कर सकता है? उसको ऐसा कर सकता है ये डॉट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए बार डॉट बी बार। ठीक है। दिखा। हो गया क्या सबका? फालतू हरकत मत कर कर। समझ गया? तो कुछ और जानना है क्या तुझे? भाई देखो, बनाने के लिए कुछ भी बना देते रहते हैं लोग। एक क्वेश्चन में मैंने ये देखा था। अब ये आ ही गया तो क्या करेंगे, बताना मेरे को। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। क्वेश्चन में पूछ ही दिया एक बार कि ये भाई वन है और वन है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब तीन इनपुट तो सुना ही नहीं है हमने, लेकिन ये तो पता है ना एंड क्या होता है करके। है ना, एंड का कंसेप्ट तो समझ ही गए हो तुम। आंसर बताओ उसके हिसाब से मेरे को। वी हैव टू गिव सम आंसर फॉर दिस। यहीं देख करके बना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो इसका जीरो आएगा आंसर, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पहुंच वन वन और जीरो रहे ना। लेकिन एंड की फिलॉसफी क्या है? एंड की फिलॉसफी ये है कि सभी यस रहेंगे तभी वो यस बोलेगा। सिमिलरली और की फिलॉसफी क्या है, समझ जाओगे। और में अगर एक भी डाटा अगर वन हो गया और में, तो यू हैव टू टेक इट एज यस। ठीक है, ऐसा भी आंसर दे देते हैं। मतलब ये तो वैरायटी कल कर ही चुके थे ये वाला। कुछ भी बना देंगे। लो, आउटपुट बताओ। ठीक है, समझ ही गए होगे क्या रहा है। ठीक है, देखो वन जाएगा तो वन जाएगा, वन 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 वन। ठीक है भाई, ये मत कर लेना कि वन का आधा हो गया तो हाफ भेज देते हैं करके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी तुम्हारी। तो वन और वन, वन और वन को पहले वन बोलना चाह रहा था लेकिन नॉट आ गया तो जीरो बोल दिया इसने। ठीक है, ये वन यहाँ पे आया, तो वन एंड जीरो का, ये तो जीरो बोलना चाहता था लेकिन वन हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता था सीबीएसई में पहले, नीट में आजकल भी आता है। ठीक है, तो यू हैव टू लुक इनटू दिस डायग्राम पोर्शन ऑल्सो। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक सिग्नल है, सिग्नल नंबर ए। देखो यार, कंप्यूटर की दुनिया में जीरो और वन क्या है, सिंबॉलिक चीजें हैं। समझ रहे हो? जीरो एंड वन आर नॉट एग्जैक्टली जीरो एंड वन। जीरो एंड वन का मतलब है नो वोल्टेज, नो करंट, या फिर नो इन्फॉर्मेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो 5 वोल्ट भी हो सकता है, 25 वोल्ट भी हो सकता है। 25 वोल्ट को भी कितना वैल्यू लोगे? ठीक है, वन ही वैल्यू लोगे, कंप्यूटर वन ही मानेगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो एक सिग्नल ऐसा है, तुम समझना यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को। ठीक है, कंसिडर दैट देर इज अ सिग्नल in which the voltage varies from 0 volt to 20 वोल्ट। ठीक है, 0 वोल्ट से 20 वोल्ट कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है मोबाइल में, मान लो। ठीक है, तुम मोबाइल चलाते हो ना, तो सिग्नल से आ रहा है मान लो, टावर से, 0 सिग्नल से लेकर के 20 स्ट्रेंथ तक की सिग्नल। ठीक है, फिर भी अगर मोबाइल के टावर लाइन पे देखो तो उसको कुछ तो डिस्प्ले करना है ना, कुछ नंबर ऑफ बार्स तो डिस्प्ले करना ही है। टावर की स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना वो लोग। ठीक है, तो कंप्यूटर में इंटरनली खुद सेट होता है ये वैल्यू, वो खुद कोडिंग करके भेजते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, पढ़ते हैं इसको अगर वो उसको पढ़ रहे होते हैं इस साल तो। ठीक है, कि वो लोग डिसाइड कर लिए होते हैं कि जैसे सिर्फ एक रफली ऐसा समझो कि अगर सिग्नल वैल्यू इनके लिए 0 से 8 तक है लेटेस्ट से, तो कंप्यूटर खुद कट ऑफ बना लिया होता है। कंप्यूटर नहीं, मतलब हमने कोडिंग करते समय बनाया होता है कट ऑफ, कि अगर 8 वोल्टेज तक आ रहा है तब तक उसको जीरो मानेंगे, 8 के ऊपर अगर वैल्यू आ रही है तो 9 से लेकर के 20 तक के वैल्यू को यस में काउंट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे इसमें क्या कट ऑफ बन गया होगा, 0 से लेकर के अगर 5 तक आ रहा है, ठीक है, सिग्नल, तो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, इसको जीरो मानूंगा। ठीक है, फिर 5 से 10 वोल्टेज तक आ रहा है तो इसको मैं वन मानूंगा इसके लिए। ठीक है, ऐसे खुद कट ऑफ वहां पे बना होता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये सिग्नल आ रहा है करके, एक डिजिटल सिग्नल में बस दो ही लेवल्स होते हैं,
डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में डिफरेंस पता है क्या तुम्हें? नो सर। देखो, एनालॉग किसको बोलते हैं? जिसमें कंटिन्यूसली वेरिंग वैल्यूज हो किसी भी चीज़ की, वोल्टेज हो सकता है ये। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हो। ठीक है, ये लो, ये भी डिजिटल सिग्नल हो सकता है, 3 डिस्क्रीट वैल्यूज वाला सिग्नल है ये। ठीक है, लेकिन हम लोग को कैसे डिजिटल सिग्नल पढ़ना है जिसमें बाइनरी वेरिएशन बस हो। इसमें 3 वेरिएशन है, 3 अलग अलग लेवल पे वेरी हो रहा है ये, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे, है ना? ये भी तो सेम वैल्यू है, ये वाला वैल्यू देखो। तो हमें ये वाला डिजिटल नहीं पढ़ना, बट डिजिटल में क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज रहती हैं इनपुट की। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर को बोलो कि ये इस पे काम करो तो मर जाएगा, वो तुरंत इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहेगा। ठीक है, तुम ऐसा सोच सकते हो कि कंप्यूटर खुद से, खुद के वर्किंग के लिए, या फिर हमने कंप्यूटर को सिखाया होगा कि कंप्यूटर ये वाली वैल्यू एक चूज कर लो, ये वाली एक वैल्यू चूज कर लो और ये वाली एक वैल्यू चूज कर लो। ठीक है, फिर कंप्यूटर समझ जाएगा कि ओके, यहां से लेकर के यहां तक जो भी आया उसको मैं जीरो मान लूंगा, इसके सभी ऊपर वाले वैल्यूज को मैं ये वाली वैल्यू मान लूंगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जो भी वैल्यू आया उसको मैं ये मान लूंगा, और इसके नीचे जो भी वैल्यूज मेरे को दिखी उसको मैं ये मान लूंगा। ये कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेगा, तो हम लोग कंप्यूटर को बता देंगे। खुद से कैसे डिसाइड करेगा? कोई भी मशीन खुद से नहीं डिसाइड कर सकता, तुम बताओगे उसको। ठीक है, तो ये जो काम करता है ना सिस्टम, वो कोई ना कोई, समझ रहे हो, कुछ डिवाइसेस से हो रहा होगा। कोई डिवाइस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करोगे, फिर डिजिटल पे वो ऑपरेशन करता है। ठीक है, सो नाउ हमें तो ऐसा डिजिटल सिग्नल ही पढ़ना है जिसमें 2 ही लेवल हों। तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि सिग्नल ए का टाइम के साथ वेरिएशन ऐसा है। अब सोचो, इसमें मैं ऐसे लिख दूं 5 वोल्ट और -5 वोल्ट, समझ रहे हो? तो तुम्हें इसको जीरो मानना है। इसमें जो 2 लेवल है उसमें एक 1 है और एक 0 है, तो जो लोअर वैल्यू होती है उसको हमेशा 0 मानना होता है। ठीक है, एक बी सिग्नल है ऐसे ही, जिसकी वैल्यूज है ऐसे, ऐसा करके उसमें पूछता है वो। और इसको मैं किससे पास करा दूं? एंड गेट से पास करा दूं। ठीक है, दिस सिग्नल इज फेड इनटू एंड गेट, देन ड्रॉ द आउटपुट सिग्नल करके वो 4-5 ऑप्शन लिख देगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोलना है? सिग्नल का यस, सिग्नल का यस। इसमें हाँ बोल। सर बी वाले में भी ऊपर नीचे वाला सेम है, 5 और -5। कुछ भी रख ले तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैल्यू तुझे नहीं दिखानी, तुझे शेप दिखाना है बस अभी के लिए, शेप, शेप ओनली यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ठीक बोल है लेते हैं कि 5 और -5 है करके। प्लीज मिट जाए यार, 5 और -5। तो शेप दिखाने के लिए हम लोग अगर करते, तो यस और यस है, तो यहाँ पे यस रहेगा। यस, नो, नो और यस है, तो एंड गेट है इसलिए नो रहेगा। ठीक है, नीचे जाता हूँ मैं, वो समझ रहे हो यहाँ पे, यस नो नो, यस यस यस। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग अगर तुम्हें होगा तो
क्योंकि तुम मैन्युफैक्चर हो इस डिवाइस के, तो तुम आउटपुट में नो की वैल्यू जीरो भी डाल सकते थे। समझ रहे हो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम आउटपुट में नो की वैल्यू तुम क्या डालना चाह रहे हो। जब तक कुछ मेंशन नहीं किया है तो एज अ स्टूडेंट तो तुम यही ड्रॉ करोगे, ठीक है, बट यू कुड हैव टेकन इट एज जीरो। ठीक है, तुम्हें जीरो ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, एज एन इंजीनियर बता रहा हूं मैं। चलो इसका फिर, इसका मेरे को वो बना करके दिखाओ। तुम्हें एग्जाम में ना -5 और 5 वाला एग्जाम्पल नहीं देगा, तुम्हें एग्जाम में 10 और 0 वाला वैल्यू देगा। समझ, जीरो जानबूझ करके दे देगा क्योंकि तुम गधे हो, बच्चे लोग उतना इंजीनियरिंग एस्पेक्ट समझते नहीं हो, ऐसा सोच के वो लोग कर देते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, हम लोग को तो अच्छी बात है ना, जीरो दे दिया तो और भी अच्छी बात है। तो ए है, बी है। चलो ड्रॉ करो, और डिसकनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट होना, कल तो कनेक्ट ही नहीं हो तुम लोग दोबारा। ठीक है, इसका आउटपुट ड्रॉ करो।